हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने आपका मोंटू ठाकुर आपके लिए हिस्ट्री की सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिनमें आपको बताना चाहता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से जो जो कंपटीशन में क्वेश्चन आ गए हैं और आगे भी आएंगे उनका मैंने संग्रह किया है। जैसे कि आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम अवशेष कहाँ मिले? इसका आंसर होगा दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा होगा इसका आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता किस पद्धति द्वारा तिथि निर्धारित की गई? आपके सामने दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, आप इसका आंसर कमेंट में बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की किस पद्धति द्वारा तिथि निर्धारित की गई? इसका आंसर होगा दोस्तों कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा। कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा। भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक कौन थे? आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक कौन थे? इसका आंसर होगा दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आपके सामने हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? आंसर होगा इसका कांस्ययुगीन की। कांस्ययुगीन सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपके सामने हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको तो पता ही होगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब व किसने की? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? यह इसकी खोज 1921 में दयानंद साहनी द्वारा की गई थी। आप जैसे जैसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, वो हम अगली वीडियो में आपके लिए ट्रिक को उपलब्ध करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो की खोज कब व किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कंपटीशन एग्जामों में। जैसे कि अब की बार राजस्थान पुलिस में आया था कि मोहनजोदड़ो की खोज कब व किसने की थी। इसकी खोज की थी 1922 में राखलदास बनर्जी ने। आपको जो क्वेश्चन आपके सामने आता जाएगा उसको मैं आपके लिए बताता जाऊंगा। ये उस कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, मैंने सभी को संग्रह किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, किस नदी के किनारे लोथल सभ्यता स्थित है? तो लोथल सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल कहाँ पर आता है ये आपको कमेंट में बताना है कि लोथल किस राज्य में आता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किसने किया था? कि विश्व में सर्वप्रथम जो कपास का उत्पादन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था सिंधुवासी में किया था, सिंधु घाटी सभ्यता में। और क्वेश्चन नंबर 12वां आपके सामने, शंख का बना हुआ बैल और बैल गरुड़ को दबाए हुए आकृति वाला चित्र, मछुआरे का चित्र, गर्भवती महिला का चित्र किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गर्भवती महिला के पेट में से निकलता हुआ वृक्ष, ये किस सभ्यता में आता है? ये आता है आपकी हड़प्पा सभ्यता में आता है। बहुत बार अनेक कंपटीशन में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13वां, जोदारो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदारो आप जानते हैं दोस्तों, मोहनजोदारो कहाँ पर स्थित है? वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। पक्की ईंटों के घर, सीढ़ी के साक्ष्य, कांस्य की नर्तकी, पशु आकृति वाली मोहर, प्रवेश द्वार गली में कहाँ पर मिले हैं? प्रवेश द्वार वाली गली, ये मतलब ये सभ्यता कहाँ पर, कौन से किस सभ्यता में मिले हैं ये सभी? तो ये आपके सामने मोहनजोदारो में मिले हैं। और क्वेश्चन नंबर 15, मौत का टीला किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लगा लो बच्चों, सभी लगा लो इसको। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये आंसर है इसका मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह क्या था? तो वो था लोथल। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 17वां क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? ये आपके लिए पहले भी हमने बता दिया था, ये है गुजरात में स्थित है। गोदीवाड़ा के साक्ष्य, चावल एवं बाजरा के साक्ष्य, दो मुंह वाले राक्षस की अंकन वाली मूर्ति तथा पंचतंत्र की चालाकी लोमड़ी का अंकन, बत्तख, बारहसिंगा, गोरिल्ला के अंकन की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आपको सभी ध्यान रखने हैं दोस्तों, लोथल से प्राप्त हुए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट है गोदीवाड़ा के साक्ष्य। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है?
कालीबंगा ये तो आप सभी जानते होंगे, हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है, जहाँ से सरस्वती घग्गर नदी निकलती है। उसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें काली चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, इसलिए हम उसे काली चूड़ियाँ भी कहते हैं। जुते हुए खेत, सरसों के साथ एक सींग वाले देवता, साक्ष्य कपाल में छेद वाले बालक की साक्ष्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अब जुते हुए खेत आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए, जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेतों मतलब और बीज कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। चनूदरो, चनूदरो कहाँ पर स्थित है? ये तो आपको पता ही होगा, सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है चनूदरो। ये एक सभ्यता थी। मन के बनाने का कारखाना, दोस्तों छाप लो कि अरे छप गया, ये समझो छप गया। मन के बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपको पता ही होगा, मन के बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनूदरों से। अच्छे किस्म के जौ की प्राप्ति व हल आकृति वाला खिलौना किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? अच्छे किस्म के जौ और हल की प्राप्ति, हल की आकृति वाला खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है बनवाली से। क्वेश्चन नंबर 25, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य रोपड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। घोड़े की अस्थियाँ व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं सूत कोटड़ा, ये हुए हैं सूत कोटड़ा से दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का नगर सबसे बड़ा दोस्तों मोहनजोदारो था। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा कालीन भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ये दो गौर से देखो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, और इसमें पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा कालीन भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ये आपके सामने हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना वो कर रहा हूँ, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो आपके लिए कल आ जाएगी।